हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सिलोजिज्म के बारे में समझने वाले में। सिलोजिज्म टॉपिक काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होता है। ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम के अंदर इसके 4 to 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इट आल्सो डिपेंड अपॉन कि लाइक एग्ज़ाम स्टेट लेवल का, ये आई थिंक एसएससी में, बैंकिंग लेवल में, कैट लेवल में इसके लगभग 4 to 5 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। तो ये काफ़ी स्कोरिंग होता है और इसके अंदर क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप के आते हैं। कुछ स्टेटमेंट गिवन होते हैं, कुछ कंक्लूजन गिवन होते हैं, और कंक्लूजन को आपको चेक करना होता है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। लाइक दिस क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो काफ़ी स्कोरिंग है, इसलिए तो हम इस टॉपिक को स्किप भी नहीं करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे कि हम इसके कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ सकें कि इसके अंदर स्टेटमेंट और कंक्लूजन किस टाइप के गिवन होते हैं, कैसे करना होता है इन क्वेश्चन को। और इन फ्यूचर आगे आने वाली वीडियोज़ में हम ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। इसके डीपर कॉन्सेप्ट जो अभी और भी नए आ गए हैं वो भी देखेंगे, और कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे भी इसके ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहले ये समझ लेते हैं कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन आपको क्या बताते हैं और आपको इसको इन क्वेश्चन आंसर को किस तरीके से पढ़ना है। तो देखिएगा यहाँ पर ये जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं स्टेटमेंट, तो बेसिकली सिलोजिज्म के अंदर आपके रियल लाइफ से लिंक वर्ड तो होते हैं, बट रियल लाइफ जैसा सिनेरियो नहीं होता। मतलब यहाँ पर ना आपको कुछ ऑकवर्ड सेंटेंस मिल सकते हैं जिनका आपस में कोई लिंक ही नहीं होता। अगर आप रियल लाइफ में देखेंगे तो उनका कुछ लिंक ही नहीं होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ ऑल फ्रूट आर कार, तो क्या सारे ही जो फल हैं वो कार हो सकते हैं? नहीं हो सकते। मतलब अगर आप कॉमन सेंस की बात करेंगे तो कोई भी इस स्टेटमेंट को गलत ही बताएगा, क्योंकि यहाँ पर तो फ्रूट और कार बिल्कुल अलग ही चीज़ है ना। तो स्टेटमेंट जो होते हैं ये ज़रूरी नहीं कि हम उसको रियल लाइफ से लिंक करें। ओनली यहाँ पर नेम एंड वर्ड्स मैटर करता है। तो इससे आपको कुछ भी एग्ज़ाम में खड़े होकर नहीं कहना कि अरे सर ये क्या दे दिया यहाँ पर ये। तो जो स्टेटमेंट आपको दे रखा है एज आ इंफॉर्मेशन दे रखा है, आप उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके उससे क्या कंक्लूजन निकालते हो, बस यही आपको एग्जामिनर देखना चाहता है। ओके, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट गिवन है उनका आपको ग्राफ बनाना पड़ता है, कुछ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ती है। उस इंफॉर्मेशन के बेस पर हम चेक करते हैं क्या इस चीज़ का लिंक इस चीज़ से है या फिर नहीं है। बस यही आपको इसके अंदर चेक करना होगा, है ना। तो वो पार्ट हम कंक्लूजन में देखेंगे। तो इन स्टेटमेंट से लिंक आपको कुछ कंक्लूजन, मतलब आपने उस इंफॉर्मेशन से क्या कंक्लूजन निकाला, आपको वो बताना है कि वो सही भी है या नहीं सही है। ओके, तो इन क्वेश्चन आंसर को करने के लिए हमें पिक्चुअली रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और ये भी समझना पड़ेगा कि सेंटेंसेस किस किस टाइप के आते हैं। तो मैं अगर बात करूं कि स्टेटमेंट किस टाइप के आते हैं, तो स्टेटमेंट आपको 2 टाइप से देखने को मिलेंगे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव से मेरा मतलब है कि जिसमें नेगेटिव वर्ड का यूजेज ना हो रहा हो वो पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव वर्ड का यूज़ हो रहा हो जैसे कि नो और नॉट, वो नेगेटिव माने जाएंगे। पॉजिटिव में नहीं देखने को मिलेगा। तो पॉजिटिव सेंटेंस कौन से हैं? ऑल ए आर बी, सम ए आर बी। आप यहाँ पर देखिएगा कि कोई भी नेगेटिव सेंटेंस है नहीं है ना। यहाँ पर आप देखिएगा नो है, नॉट है, तो नो ए आर बी, सम ए आर बी, तो ये आपके नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। अंडरस्टूड। अब बात करते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे ये। तो अगर आपको ऑल ए आर बी गिवन है तो देखिएगा हम इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। तो आपको एज अ वैन डायग्राम, आई थिंक आप लोग क्लास 11th एंड 12th में तो पढ़ के आए होगे वैन डायग्राम होता ही है। और अगर नहीं भी पढ़ के आए हो तो फिर डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं अभी तक के सफ़र में वैन डायग्राम देख ही लिया होगा ये। ओके, तो ऑल ए आर बी को देखिएगा हम लोग कैसे बना सकते हैं ऑल ए आर बी। तो पहले आपको बनाना है ए, ये मैंने बनाया है सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन। सारे ही ए जो बी हैं तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मतलब ये बी के अंदर आ रहे हैं ये। और इसका ये भी हो सकता था कि सारे ही जो ए हैं वो बी ही हैं, मतलब ये ओवरलैप भी कर रहे हैं। बात देखिए ना, दोनों के दोनों सही है। आप यहाँ पर ये कि अभी भी यहाँ पर ए और बी जो है आपका ये स्टेटमेंट करेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर ये जो हमारा ऑल ए आर बी है वो भी स्टेटमेंट हमारा जो है बिल्कुल वेरीफाइड हो रहा है। तो मोस्ट हम लोग जो यूज़ करने वाले डायग्राम है वो ये वाला डायग्राम है, ये वाला। ये कभी केस पड़ेगा, लेकिन हम इसको दिमाग में रखेंगे कि हाँ ये डायग्राम भी था। ओके, बना लिया आप लोगों ने डायग्राम। आप लोग इसको नहीं मेरे साथ बनाते रहो, फिर नोट्स पूरे बनाते रहो ढंग से। डेफिनेटली जब आप फ्यूचर में इसको करेंगे ना तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी इमेजिनेशन करने में यहाँ पर। ठीक है, सम ए आर बी, सम ए आर बी देखिए कैसे बना सकते हैं। देखिए जैसे अगर मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट किया ए, सम ए आर बी, ये मतलब ए का कुछ हिस्सा जो है बी है, सम ए आर बी, ये ऐसे करके ये। तो ये वाला पोर्शन जो है ये, अगर मैं कह देता हूँ कि सम बी आर सी, अभी बनाया नहीं है बट अगर मैं आगे बढ़ा दूँ तो आप ये ऐसे कर सकते हैं, सम बी आर सी। सम सी आर डी मैंने किया तो ऐसे चेन चलती चली जाएगी।
मतलब ऐसे करके आप डायग्राम को यूजेस करोगे। ऐसा नहीं है कि ए को लेफ्ट साइड पे रख रहे हैं, बट ऐसा होता है, बट क्योंकि हम ये जो सब्जेक्ट होता है ना हमारे पास, वो सब्जेक्ट को हम लेफ्ट साइड पे ही रखते हैं, तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है यहाँ पर ये। तो हम इसको ऐसे भी बना सकते थे कि सम बी आर, वो सम ए आर बी, यहाँ पर भी ए और बी ठीक है, बस देखने का नज़रिया है। ओके, ये बना लिया आप लोगों ने सम ए आर बी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। नो ए आर बी, नो ए आर बी का मतलब होगा कि आपका ए और बी से कोई भी लिंक नहीं है। यहाँ मैंने ए बनाया, तो आपको जब ये डायग्राम बनाएंगे ना, तो आप इन दोनों के बीच में एक ब्रिज लाइक लाइन बनाएंगे और उस लाइन को कट कर देंगे, तो इसका मतलब होगा कि नो ए आर बी। अंडरस्टूड? तो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी का मतलब ये हुआ कि ए का कुछ पोर्शन जो है वो बी कभी नहीं हो सकता। सम ए आर नॉट बी, ये देखिए, ये आपको समझ में हो सकता है कि पहली बार में नहीं आए, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट को एक बार में समझ में नहीं आता है। सम ए आर नॉट बी, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मैं अगर यहाँ पर इंडिया का मैप बनाता हूँ, देखिए ऐसे समझ जाइए, मेरे ड्राइंग पर आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक जैसे कोई भी सिटी का मैप है, ओके, कोई भी जगह पर, इंडिया को मान लेते हैं हम लोग ये। अब इंडिया के अंदर काफ़ी सारे लोग रह रहे हैं। मैंने माना कि यहाँ पर लोग जो रह रहे हैं वो फ्रेंच हैं, ठीक है, यहाँ पर लोग जो रह रहे हैं वो रसियन हैं, और यहाँ पर मैंने माना कि वो कैनेडियन है, ये हमने इतने पार्ट में माना, और कुछ इंडियन भी हैं। ठीक है, सपोज कर रहे हैं बस, सॉरी। अब मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ कि सम इंडियन आर नॉट अमेरिकन। तो यहाँ पर अब आप लोग एक बात को समझिएगा कि इंडिया के अंदर इंडिया के तो होंगे ही होंगे, सम इंडियन आर, तो मतलब हम इंडिया के अंदर जाएंगे, इंडिया के, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अमेरिकन नहीं हैं। तो ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि उसके अंदर अमेरिकन हो ही, हो सकता है कि यहाँ पर रशियन, कैनेडियन और फ्रेंच वाले लोग हैं यहाँ पर ये। ओके, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका लिंक हो ही हो भी सकता है, लेकिन हम ये वाला केस भी कंसीडर कर सकते हैं इसके अंदर ये। बट मोस्ट प्रेफरेबल डायग्राम ये रहेगा, ये ऐसे कर कर हम इसको भी हो सकता है कि ए और बी का बिल्कुल तालमेल हो ही ना, बट हम मोस्ट डायग्राम ये वाला प्रेफरेबल करेंगे। अंडरस्टूड? तो पहले रूल पे चलते हैं। रूल क्या होगा अब यहाँ पर, ये रूल्स आपको तब फॉलो करने हैं जब आप कंक्लूजन को देखेंगे, और ये रूल आपको बहुत हेल्प करेंगे। आप विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन को देख कर ही नहीं है, हाफ ऑफ द स्टेटमेंट को तो आप यूं ही गलत और छाट कर अलग कर सकते हो। देखिए किस किस तरीके से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। When all given statement are of positive type, then no any negative type will be valid। आप ऐसे नोट करिए, अगर सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव टाइप के हैं तो कोई भी नेगेटिव वाला सही नहीं होगा। रूल 2, अगर सारे ही यूनिवर्सल टाइप के वैलिड हैं तो पार्टिकुलर वाला भी वैलिड होगा। देखिए इसको नहीं है आप ऐसा समझ सकते, दुल्हन के साथ में दहेज आता ही आता है, ऑटोमेटिकली है। मतलब अगर मैंने कह दिया यहाँ पर, देखिए मैं वापस जाता हूँ यहाँ पर, ऑल वाले पार्ट में जाता हूँ यहाँ पर, ये यहाँ पर ऑल ए आर बी, तो यहाँ पर ऑल ए आर बी के अंदर ना सम ए आर बी ऑटोमेटिकली ट्रू है, क्योंकि ऑल जो है यूनिवर्सल टाइप है। देखिए मैंने यहाँ बनाया था ना यूनिवर्सल टाइप, ये नहीं बनाया इसके अंदर क्या, एक मिनट। ओके, अगर मैंने नहीं बनाया है तो आप यहाँ पर एक बार लिख लेना ज़रा, थोड़ा सा पीछे मैं यहाँ पर एडिटिंग कर देता हूँ। इस जगह पर आप लोगों को लिखने की ज़रूरत है कि जो ये जो ऑल वाले और नो वाले होते हैं ना, ये यूनिवर्सल टाइप है, यूनिवर्सल, ये ऑल और नो। और ये जो सम वाले होते हैं वो पार्टिकुलर टाइप हैं, ये मतलब अगर यूनिवर्स के अंदर सारी चीज़ें कोई चीज़ फॉलो कर रही हैं तो डेफिनेटली सम वाली चीज़ें तो फॉलो करेंगी ना। आर यू गेटिंग और नॉट? मतलब अगर मैं अपने यूनिवर्स की बात करूं, अपने यूनिवर्स में हम सपोज़ करो, ये सपोज़ करते हैं कि सब जगह ब्लैक कलर है, ऑल जगह, तो यूनिवर्स के अंदर जितने भी पोर्शन होगा वहाँ ऑटोमेटिकली, अगर आपको एरिया देखेंगे वहाँ ब्लैक कलर ऑटोमेटिकली आएगा, डिफ़ॉल्ट है ये, प्लानट के बीच में, ठीक है, कोई और गैलेक्सी होगी वहाँ पर भी है। लाइक दिस एग्जांपल के तौर पर समझ रहे हैं ये, ठीक है। दूसरा, दुल्हन दहेज वाले भी एग्जांपल दिया, अगर दुल्हन आ रही है तो ऑटोमेटिकली दहेज आएगा ही, दहेज अगर दहेज आ गया, ये ज़रूरी नहीं है कि दुल्हन आए, हो सकता है दहेज आ गया और शादी कैंसिल, दुल्हन नहीं आई हो। लेकिन दुल्हन वाले भी बात ठीक है, लेकिन आप ऐसा हम मान कर चल रहे हैं, ठीक है, इसको कॉम्प्लीमेंट देने की ज़रूरत नहीं है कोई भी यहाँ पर ये, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर ये यूनिवर्सल आपने पिक्चर रिप्रेजेंटेशन कर ही लिया होगा यहाँ पर अब ये। तो अगर यूनिवर्सल टाइप वाले वैलिड होते हैं तो उनके जो पार्टिकुलर टाइप वाले हैं वो ऑटोमेटिकली वैलिड हो जाएंगे।
ऑल ए आर बी ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं सम ए आर बी ठीक होगा। और अगर नो ए इज़ बी ठीक है, तो नो का पार्टिकुलर टाइप कौन है, सम वाला, तो वो सम वाला ऑटोमेटिकली ठीक होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो अभी मैं रूल्स यहाँ तक ही रखता हूँ, अगली वाली वीडियो में हम लोग इसके आगे कवर करते हैं, जिसमें हम लोग ने कुछ क्वेश्चन आंसर और ये यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से केस 1 कुछ क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में